आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। ठीक है, जो भी विद्यार्थी 27 मार्च को विज्ञान का यानी कि साइंस का पेपर देने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज की इस वीडियो को जरा सा भी स्किप करने का कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आप सभी का 2023 के एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहेगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परिक्षण परिषद राज्य झारखंड के द्वारा ठीक है जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले और मॉडल प्रश्न पत्र आप सबका सब्जेक्टिव रहने वाला है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सेट 3 को सोल्व करने वाला है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा 2022-23 क्लास 10 विषय विज्ञान यानी कि साइंस। ठीक है, समय 1.5 घंटा दिया जाएगा। पूर्णांक की बात करें तो 40 नंबर का रहने वाला है। और दोस्तों इस वीडियो का एक एक प्रश्न आपके 2023 का बोर्ड एग्जाम 27 मार्च को सबसे ज्यादा बेहतर और आसान बनाने वाला। ठीक है, और यहां से दोस्तों 100% बोर्ड एग्जाम प्रश्न डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही होगा कि सब्जेक्टिव जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें 40 को प्रश्न रहेगा। इसका जो उत्तर है ओमर शीट पर आपको गोल गोल करना है। ठीक है, इसके 5 मिनट बाद दोस्तों आपको सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो सब्जेक्टिव का जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा दोस्तों सबसे पहले उसमें सेक्शन ए रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए में दोस्तों 7 को प्रश्न पूछेगा जो आपका जो है दोस्तों वेरी शॉर्ट रहेगा। ठीक है, इसमें से 5 को उत्तर देना और एक प्रश्न पर 2 नंबर दिया जाएगा। कुल मिलाकर 10 नंबर का आपका जो है सेक्शन ए का प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है आपको बताना। काफी ज्यादा VVI इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 100% बोर्ड एग्जाम 27 मार्च को पेपर में दिखने वाला है प्रश्न। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए विद्युत धारा का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो देखिए किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए दोस्तों आमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आमीटर का एम्पियर होता है, इसके एसआई मात्रक विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसको मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो गड़बड़ाना नहीं है, नेक्स्ट बढ़ना है 2 नंबर की। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 नंबर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, ये सब दोस्तों अगर एसआई मात्रक अगर आप अच्छी तरह से एग्जाम में अच्छी तरह से पढ़ के जाते हैं दोस्तों तो आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे ठीक उसमें भी दोस्तों आपका एसआई मात्रक से प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर नहीं पता है कुछ भी का तो आपको कमेंट में कमेंट करना है। ठीक है, कि सर 2-4 गो का एसआई मात्रक हमको बता दीजिए। ठीक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है और किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, हाँ या ना हमें उत्तर देना है। ठीक है, देखिए प्रतिरोध का सबसे पहले तो एसआई मात्रक देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट हो गया, कौन के जगह ओम लिख लीजिएगा। ठीक है, ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और हाँ किसी तार का प्रतिरोध उसके लंबाई पर जो निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 नंबर की। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, एगो दे देगा 4 गो ऑप्शन में से एगो ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, देखिए 2 ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, 2 धातुओं के नाम है सोडियम है दोस्तों तथा पोटेशियम, ऐसे 2 धातुएं हैं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। हालांकि 3 को दोस्तों यहाँ पर होता है आपसे भी कहा धातु जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को धातु का है नाम और तीसरा धातु कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में नेम के साथ कमेंट आना चाहिए। ठीक है, अगर वही वाला ऑब्जेक्टिव में पूछ दे और 4 गो ऑप्शन में से वही वाला सही रहे तो क्या करिएगा, तो कमेंट में आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि CH3 CO CH3 ठीक है C2H में कौन कौन सा प्रकात्मक समूह है। देखो प्रकात्मक समूह कौन कौन हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला जो आपका दिख रहा है ठीक है CH3 और CO CH3, तो इसमें देखिए बीच में दोस्तों कीटोन आ रहा है। ठीक है, कीटोन प्रकात्मक समूह इसका जो कीटोन हो जाएगा। ठीक है, पहला का प्रकात्मक समूह क्या हो जाएगा, कीटोन। और नेक्स्ट C2H4 में कौन सा प्रकात्मक समूह उपस्थित है, ध्यान से सुनिएगा CH। ठीक है, C2H4 ठीक है C2H4 है, इसमें कौन सा प्रकात्मक समूह उपस्थित है, तो ध्यान से रखिएगा ध्यान। ठीक है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 गो, तो कौन सा होगा, कार्बन जब दोस्तों कार्बन 2 को रहता है और हाइड्रोजन 4 को, यानी कहने का मतलब कार्बन के 2 गुना हाइड्रोजन रहता है दोस्तों, इसको हम लोग एल्किन माना जाता है। ठीक है, एल्काइन एल्किन। ठीक है, एल्किन C2H4 दोस्तों एल्किन प्रकात्मक समूह है। और अगर मान के चलिए C2 और H6 रहता तो ये कौन सा प्रकात्मक समूह होता, कमेंट में नेम के साथ आना चाहिए आंसर। ठीक है,
एल्किन, एल्काइन और एल्केन दोनों तीनों का आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। नेक्स्ट 5 में, ठीक है। जीवाश्म क्या है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवाश्म क्या, तो लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों में जीवों का परिचित कठोर अवशेष, ठीक है। काफी ज्यादा पुराने हजारों साल पाए जाने वाले, जैसे हम लोग डायनासोर को ही ले लेते हैं, उसके दोस्तों कुछ अवशिष्ट अवशेष है जो चट्टानों पर पैरों का निशान भी है, कंकाल भी मिलता है दोस्तों। तो मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर को लिखना। नेक्स्ट बढ़िए 6 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है कि वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। वंशानुगत लक्षण से क्या समझते हैं, देखिए माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। माता पिता से, ठीक है, माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, उनके संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को दोस्तों हम लोग वंशानुगत लक्षण कहते हैं। और यह डीएनए पर निर्भर करती है और यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानीय होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ भी जाएंगे तो आपने से उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर का प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये वेरी शॉर्ट का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, कि एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे, ठीक है। देखिए खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है सबसे पहले पादप यानी कि पेड़ पौधे दोस्तों। ये कीट ने पेड़ पौधे को खा लिया और कीट को दोस्तों मेढक खा लिया, मेढक को दोस्तों सांप खा लिया, सांप को चील खा लिया। तो यहाँ पर जो पादप है दोस्तों ये आपका उत्पादक हो जाएगा और जबकि प्रथम उपभोक्ता भी है, ठीक है। और जो चील जो हुआ दोस्तों ये अंतिम उपभोक्ता हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है खाद्य श्रृंखला बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शंस भी 7 को इसमें भी प्रश्न पूछेगा, 5 को उत्तर देना है, लेकिन डिफरेंट यही है कि इसमें 15 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। 5 का जवाब दीजिएगा 15 नंबर मिल जाएगा, कि 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं और 8 नंबर कहता है कि ओम का नियम बताएं, इस नियम के आधार पर विभवांतर तो विद्युत धारा में संबंध के प्रतिरोध को परिभाषित करिए। और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को एक लाइक जो दोस्तों जरूर से कर लीजिएगा। आपसे वीडियो को लाइक कम से कम करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, तो वीडियो पर भी अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। ओम का नियम बता, देखिए नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रावित विद्युत धारा के समानुपाती होती है, इसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। काफी बार मैं आपको बताया हूं ओम का नियम, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए दोस्तों। ये हालांकि 5 नंबर और 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओम का नियम बताया उसको प्रायोगिक सत्यापन करे तो ये दोस्तों इस प्रकार का 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। देखिए ध्यान रखना कि जो नियत ताप पर इसका ये ताप जो नियत रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही रहना चाहिए, इससे कम ना ज्यादा। किसी चालक के विभवांतर उसमें प्रावित विद्युत धारा का समानुपाती होती है, यानी कि भी जो दोस्तों भी विभवांतर जो है ये समानुपाती होगा आई का, ठीक है। विभवांतर समानुपाती होता है आई का, इसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। और हम लोग दोस्तों समानुपाती का साइन हटाएंगे, सिंबल हटाएंगे तो भी बराबर आई आर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। देखिए किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्राप्त होने वाले विद्युत धारा का विरोध करती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। कोई भी चालक है उसमें वह गुण जिसके कारण वह अपने प्रावित विद्युत को, ठीक है, प्रावित होने के विद्युत धारा को विरोध करती है। जो विद्युत धारा है दोस्तों प्रावित हो रहा है उसको विरोध करते हैं, उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है मैं अभी आपको बताया, कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए, ठीक है, कमेंट आना चाहिए सभी का। तो 9 नंबर का प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का कोई 2 गुण लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे प्रश्न, ठीक है। देखिए ये वह पथ है जिस पर चुंबकीय का उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने वाली गति करेगा उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं करेंगे। इसके 2 गुण आपको लिखना है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोस्तों कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल का मजबूती को दिखाती है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, पास पास होती है वहां पर चुंबकीय बल ज्यादा होता है। जहां पर पास पास होगा ज्यादा होगा और दूर दूर होगा तो वहां पर दोस्तों चुंबकीय बल कम होगा। तो आप भी जानते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, ठीक है। तो नॉर्थ से निकलता है दोस्तों साउथ में जाता है। इस प्रकार से आपको चुंबक का यहाँ पर फिगर भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि संक्षारण किसे कहता है, इसके सुरक्षा के उपाय लिखे। तो जब धातु का संपर्क वायु और नमी से होता है तो उसकी सतह पर चाहे तो ऑक्साइड का परत जमा हो जाता है, चाहे तो कार्बोनेट का परत जट जाता है, ठीक है, चाहे तो सल्फेट का या सल्फाइड का। इन्हीं में से एक का परत जम जाता है जिसके कारण जो है जंग लग जाता है, जिसको हम लोग संक्षारण कहते हैं, ठीक है। जब धातु का संपर्क वायु व नमी से, आर्द्र वायु या नमी से संपर्क में आता है लोहा, ठीक है, तो इसमें दोस्तों ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जिससे हम लोग संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण को सुरक्षा के बचाने के लिए दोस्तों पेंट या यहाँ पर ग्रीस का हम लोग जो उपयोग करके पेंट या गैस का हम लोग जो है दोस्तों
लगाकर लोहा को बचा सकते हैं। क्या बचा सकते हैं कि नहीं, कहिएगा सर सही में। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अंतर स्पष्ट करना दोनों में, ठीक है। चलिए सबसे पहले संतृप्त को हम लोग देख देते हैं, उसके बाद असंतृप्त को भी देख ही लेंगे, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोस्तों सिर्फ एल्केन होता है, ठीक है। और यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है एल्किन तथा एल्किन या एल्काइन को कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आने वाला प्रश्न है, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्किन या एल्काइन को कहते हैं। इसमें एकल बंध होता है, किसमें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बल्कि जो है दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्वि तथा त्रिबंध होता है, ठीक है। यह बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, कौन, संतृप्त, वो संतुष्ट रहता है, ठीक है। संतुष्ट रहता है, और जो संतुष्ट नहीं रहेगा वो दोस्तों अभिक्रियाशील करेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा करेगा तो यह अधिक अभिक्रियाशील रहता है, कौन, असंतृप्त। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस प्रकार सबको लिखना था, ठीक है। चलिए 12 नंबर का था कि जैव आवर्धन क्या, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, जैव आवर्धन क्या है। तो जब आवर्धन से अभिप्रिय हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और पोषक स्तर के आगे बढ़ रहे चलना, ठीक है, धरती से विषैले रसायन पौधे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता और इस प्रकार आहार श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जैव आवर्धन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो एक दोस्तों यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, कि एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभावित का एक चित्र बनाना है, ठीक है। एक पारितंत्र है, उसमें ऊर्जा के प्रभावित का एक चित्र बनाना है, काफी इंपोर्टेंट है। इस प्रकार से सिंपल सा छोटा सा चित्र बना लीजिए, 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, ये आपका सूर्य का प्रकाश है, इसको उत्पादक ग्रहण कर ला, यानी उत्पादक कौन, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा को दोस्तों कोई शाकाहारी जीव खा लिया, जैसे कोई गाय हो गया, कोई भी बकरी हो गया, उसको खा लिया। बकरी को दोस्तों मांसाहारी जीव खा गया, ठीक है, मांसाहारी जीव खा गया, ठीक है। हिरन तो नहीं होगा यहाँ पर। मांसाहारी जीव दोस्तों कुत्ता मान के चलिए खा गया, ठीक है। और कुत्ता को दोस्तों यहाँ पर शीर्ष मांसाहारी, यानी कहने का मतलब है शेर खा गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका कहलाता है एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव का एक चित्र। सिंपल से छोटा सा चित्र है, 3 नंबर पक्का करना। कोई भी दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, सर कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, कमेंट में जरूर से बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर, ठीक है। तो 14 नंबर कहता है दोस्तों आप सभी का कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए आखिर क्या मटर के पौधे का चयन क्यों किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो प्रयोग किया था आखिर के मटर के पौधे का उपयोग क्यों किया। देखिए उत्तर में दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर का एक पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता। मटर का जो एक पौधा है ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, यह एक साल में कई बार लगाया जा सकता है, कौन, मटर का पौधा। तथा इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमता वाला है और इनका अध्ययन भी अत्यधिक सरल है। तो इसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना ताकि जो उनको प्रयोग करने में कोई भी संकट का सामना न करना पड़े, आसानी से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए मटर का पौधा का उपयोग किया, आसानी से उपजाया जा सकता है, ठीक है। इनकी एक साल में कई बार इसको रोपा भी जा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों आपको उत्तर को बना कर रखना, एक बार भी समझ लेते हैं, कभी भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए दोस्तों, क्यों इतना कर रहे हैं, कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग सेक्शंस ए और सेक्शंस बी को ही देखें, ठीक है। इसका बाद जो दोस्तों सेक्शन सी को देखेंगे। जल्दी से कमेंट किया, किसी का कमेंट नहीं आता कि सर पार्ट 2 का वीडियो लाइए, यानी कहने का मतलब दोस्तों आप सभी जो है लास्ट तक का वीडियो को नहीं देखते, लास्ट तक वीडियो को नहीं देखते, शुरू से देखते हैं और उसको स्किप कर देते। तो जल्दी से कमेंट किया, चलिए हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।